नमस्कार। हमारे फ्री यूनिक क्लासेस श्रीगंगानगर में आपका स्वागत है। आज हम आईपीसी के सेक्शन 53 पे क्या है डिस्कस करेंगे। जो 53 सेक्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इसमें जो सज़ाओं के जो प्रावधान है कि सज़ा किस प्रकार से सज़ा दी जाती है या सज़ा कितने प्रकार की होती है, किसको हम सज़ा कहते हैं। तो इसका जो आईपीसी जो हमारी 1860 है, 1860 में जो सेक्शन 53 है, सेक्शन 53 में सज़ा को 6 प्रकार से क्या है बांटा गया है। जो एक सज़ा है जो उसको क्या है रिपील्ड कर दिया गया है, बाकी हम क्या है 5 देखते हैं। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि यानी जो पनिशमेंट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, अगर वहाँ पे ऑप्शन 5 और 6 दोनों है तब तो हमारे को क्या है 6 ही करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे 6 ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पे हमारे को क्या है 5 ही करना पड़ेगा। ये एक तो ध्यान रखना है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आईपीसी में टोटल कितने सेक्शन हैं तब हम बताते हैं कि 511 यानी 511 यानी 511 जो सेक्शन बताते हैं। यानी वहाँ पे काफ़ी सेक्शन है क्या रिपील्ड भी हो चुके हैं, तब हम ये नहीं कहते कि ये रिपील्ड हो चुका है, इतने रिपील्ड हो गए, इतने बच्चे हुए। तो अगर टोटल पूछा जाता है तो वहाँ पे 511 ही बताया जाएगा। तो इस प्रकार से हम अगर 53 जो सेक्शन है उसके ऊपर हम अगर बात करें तो ये जो 53 है इसमें जो पनिशमेंट है वो 6 प्रकार का क्या है डिफाइन किया गया है। 6 प्रकार में से पहला जो हम देखते हैं, पहला क्या है ये कहता है कि डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस का मतलब क्या हो गया मृत्युदंड। मृत्युदंड किसे कहते हैं या मृत्युदंड कब दिया जाता है कि इसके अंदर हमारे जो देश के विरुद्ध अपराध करता है या कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसमें क्या मृत्युदंड दिया जाता है। फिर सेकंड प्रकार का जो पनिशमेंट आता है वो आता है लाइफ और इम्प्रीजमेंट यानी आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है कि पूरी जिंदगी कारावास में भुगतेगा। अब इसके में पूरी जिंदगी का मतलब ये नहीं कि पूरी आजीवन लाइफ है वो कारावास ही भुगतेगा। इसमें या कहा गया है कि आजीवन का मतलब 14 ईयर्स इन 14 ईयर्स तक ही क्या है कारावास भुगतेगा। अगर वहाँ पे फ्रैक्शंस किया जाता है, अगर वहाँ पे क्या किया जाता है बिनों की गणना की जाती है, बिनों की गणना का मतलब अगर काउंटिंग की जाएगी तब वहाँ पे अधिकतम कारावास है वो 20 ईयर्स यानी 20 वर्ष ही होगा। अन्यथा जो आजीवन कारावास है वो 14 वर्ष या 14 ईयर्स ही माना गया है। तो पहला हमने क्या देखा डेथ सेंटेंस, सेकंड हमने क्या देखा यानी जो आजीवन कारावास है लाइफ इम्प्रीजमेंट हो गया। फिर थर्ड क्या है इम्प्रीजमेंट होगा। इम्प्रीजमेंट का मतलब होता है कारावास। कारावास भी तो 2 टाइप्स होता है। 2 टाइप्स में कौन कौन से, एक तो होता है रिग्रेस इम्प्रीजमेंट। रिग्रेस का मतलब सश्रम कारावास यानी हार्ड वर्क के साथ अगर इम्प्रीजमेंट भुगत रहा है तब सश्रम कारावास आएगा। अगर जहाँ पे सिंपल कारावास भुगत रहा है तो उसको सिंपल या साधारण कारावास ही कहते हैं। तो ये क्या है कारावास की टाइप्स होते हैं कि कारावास होगा वो सादा कारावास भी हो सकता है या वहाँ पे क्या है रिग्रेस या कठिन कारावास भी होता है। तो पहला डेथ सेंटेंस, सेकंड लाइफ इम्प्रीजमेंट या आजीवन कारावास, फिर थर्ड है कारावास। कारावास के हमने 2 टाइप्स देखे हैं। पहला तो देखा हमने क्या कठिन कारावास और सादा कारावास। फिर यानी इसके बाद यानी एक वहाँ पे रिपील्ड हो चुका है। फिर आता है संपत्ति का संप्रण, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति का संप्रहण किस प्रकार से किया जाएगा, यानी संपत्ति को उद्ग्रहित किस तरीके से किया जाएगा, इसके हम ये पढ़ेंगे। फिर जो लास्ट है, लास्ट होता है फाइन, यानी फाइन किस तरीके से लगाया जाएगा। ये न्यायालय के ऊपर डिस्क्रिशन पावर होती है कि अलग अलग जो सजाएं होती है उसके अलग अलग जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी पावर होती है, उसी के आधार पे क्या फाइन लगाया जा सकता है। अगर हम एग्जाम्पल उठाते हैं, एग्जाम्पल अगर लें तो हमारे पास अगर सीआरपीसी में देखें तो वहाँ कोर्ट का क्लासिफिकेशन कर रखा है कि सेशन कोर्ट, फिर वहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और वहाँ एजुकेटिव मजिस्ट्रेट। तो वहाँ पर क्या है फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट होता है वो क्या करता है 3 साल की सज़ा दे सकता है और 10,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकता है। तो ये जो जुर्माना और सज़ा की प्रावधान इस तरीके से क्या है चलते रहते हैं। तो जुर्माना कितना होगा यानी फाइन कैसे लगाया जाएगा और सज़ा है वो कैसे सुनाई जाती है। तो ये पावर यहाँ पे ध्यान रखनी है। इस तरीके से अपने को क्या है जो आईपीसी का सेक्शन 53 है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पनिशमेंट बताया गया है कि कितने प्रकार का पनिशमेंट होता है। और अधिक जानकारी के लिए हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।
धन्यवाद।